सुप्रभात बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 5 को पढ़ा था, जिसका शीर्षक था सूरदास के पर्व यानी सूरदास की कविता। सूरदास की कविता को हम लोगों को 3 भागों में पढ़ना है। पहला भाग था विनय, दूसरा भाग है बाल वर्णन और तीसरा भाग है भ्रमर गीत। पहले भाग जो था विनय, उस विनय में सूरदास श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की बातें बताई गई थी, जिसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सूरदास के पद के दूसरे भाग को बाल वर्णन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बाल वर्णन, बाल का अर्थ होता है बचपन, बच्चा। बाल वर्णन इस दूसरे भाग में सूरदास ने कृष्ण के बचपन की बातों को बताया है, उनके बचपन की बातों का वर्णन किया है। बहुत ही स्वाभाविक और सहज ढंग से यह वर्णन किए हैं। सूरदास का पिछली कक्षाओं में हम लोग कवि परिचय पढ़ लिए थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हुई थी। बच्चों, तो अब हम लोग दूसरे भाग बाल वर्णन के बारे में जानते हैं। बच्चों, अब हम बाल वर्णन जो सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, मैं उसकी एक पंक्तियां पढ़ती जा रही हूँ और आप लोगों को अर्थ समझाती जाती हूँ। हरि अपने आंगन कछु गावर। सूरदास जी कहते हैं कि यह कृष्ण के बाल वर्णन से संबंधित है यह पद, और बाल कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, यानी श्री कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं। तनक तनक चरणी सो नाचत, अपने छोटे छोटे पैरों से नाचते फिर रहे हैं, नाच रहे हैं और मन ही मन खुश होते हैं। मन ही रिझावत, रिझावत का अर्थ होता है खुश होते हैं, और मन ही मन में श्री कृष्ण खुश होते हैं। बाह उठाई काजरी धौरी गैनी टेरी बुलावत, अपने बाहों को उठाकर काली और सफेद गायों को पुकारते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारत, कभी वो बाबा नंद को पुकारते हैं, पुकारने लगते हो, और कभी घर में अंदर आते हैं। कबहू घर में आवत, और कभी घर में आते हैं। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, अपने हाथों में मक्खन लेकर शरीर पर लगा लेते हैं। जो बाल कृष्ण छोटे बच्चे हैं, कृष्ण जो छोटे बच्चे हैं, तो क्या करते हैं, कभी अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कबहू चीते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवाबत, और कभी वे अपने घर के खंभे में अपना प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई, परछाई को देखकर उसे लोनी का अर्थ है ताजा मक्खन, उसे ताजा मक्खन खिलाने लगते हैं। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, दूर से यशोदा माता दूर से खड़ी होकर कृष्ण की लीलाओं को देखती है और उनके हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है। सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के ऐसे बाल रूप को नित्य देखने को मिलते हैं। बच्चों, एक बार आप सरल अर्थों को देख लीजिए। यह पद कृष्ण के बाल वर्णन से संबंधित है। बाल कृष्ण यानी बचपन में जो कृष्ण, छोटे कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं, वे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन खुश होते हैं। वे अपनी बाह उठाकर काली सफेद गायों को पुकारने लगते हैं, और कभी वे नंद बाबा को पुकारने लगते हैं और कभी घर में
अंदर आ जाते हैं। बच्चों कभी अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर शरीर पर लगा लेते हैं, कभी वे घर के खंभे में अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देखकर उसे लोनी का अर्थ है ताजा मक्खन खिलाने लगते हैं। किसे? जो खंभे में परछाई दिख रहा है श्री कृष्ण का, उसे वो ताजा मक्खन खिलाने लगते हैं। यशोदा माता दूर खड़ी होकर कृष्ण की लीलाओं को देखती है और उनके हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है। वो बचपन बाल लीला देखकर यशोदा माता के हृदय में क्या होता है? दिल में प्रसन्नता बढ़ जाती है, यानी खुश हो जाती है। कभी सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के ऐसे बाल रूप नित्य देखने को मिलते हैं। बच्चों अब हम लोग तीसरा भाग भ्रमर गीत के बारे में जानेंगे, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव को मथुरा भेजते हैं और गोपियों को जो है सो किसी और ईश्वर का आराधना करने के लिए, समझाने के लिए भेजते हैं। उसे निर्गुण उपासक करने के लिए कहते हैं। बच्चों भ्रमर गीत, यह पद भ्रमर गीत का है, यानी ये कविता जो है भ्रमर गीत का है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा ताकि वह गोपियों के विरह के दुख को कम कर सके। विरह का मतलब होता अलग रहने का जो दुख होता है, अलगाव का दुख होता है, उसको कम करने के लिए उद्धव को भेजा। तो बच्चों हम कविता के तीसरे भाग को पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक पंक्तियों का अर्थ समझाते जाऊंगी। उद्धव मन नहीं 10-20, श्री कृष्ण कह रहे हैं जब उद्धव गोपियों से अन्य ईश्वर की आराधना करने का परामर्श देते हैं, तब गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहती, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है जो हम किसी अन्य ईश्वर का आराधना कर सकें। एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, एक ही मन एक ही हृदय है, वो क्या हुआ? श्री कृष्ण के साथ गया हुआ है। हमारे पास तो केवल एक ही मन है, एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम अन्य किस ईश्वर की आराधना करें? अब हम किस ईश्वर की आराधना करें? भई अति शिथिल सवै माधव बिनु, यथा देव बिनु शीश। कहें कि मेरे पास एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के पास चला गया है। अब हम अन्य किस देव की आराधना करें? कृष्ण के अभाव में हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, ढीली पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है, हो गई है। हमारी स्थिति सिर के बिना शरीर जैसी हो गई है। भाई अति शिथिल सभे माधव बिना, हमारा जो शरीर है वो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई है, ठंडी हो गई है, ढीली पड़ गई है। यथा देहबुनि शीश, हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे बिना सिर का ही शरीर हो। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोटि बरिस। अभी तक हमारी कृष्ण मिलन की आशा बरकरार है और इसके लिए अनंत काल तक जीवित रहेंगी। श्वासा अटकी रहे आशा, यानी हमारे अभी तक श्री कृष्ण से मिलन की आशा बनी हुई है, अटकी हुई है। जीव ही कोटि बरिस, इसी के लिए हम लोग अनंत काल तक जी सकते हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और योग विद्या के ईश हो। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश और योग साधना के ईश हो। सूरदास रसिक की बतिया पूर्वो मन जगदीश। हमारे मन की बातें
कृष्ण के जाकर कह देना, वे सब समझ जाएंगे। सूरदास रसिक की बदियां यानी हमारी सब बातें उन्हें जाके कह देना। पूर्वो मन जगदीश, हमारी पूरी बातें वो समझ जाएंगे। बच्चों अब इसे हम लोग इसका सरल अर्थ जानते हैं यानी अर्थ जानते हैं। यह पद भ्रमर गीत का है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा ताकि वह गोपियों के विरह के दुख को कम कर सके। जब उद्धव गोपियों से अन्य ईश्वर की आराधना करने का परामर्श देते हैं, तब गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन हृदय नहीं है। बच्चों हमारे पास तो केवल एक ही मन और था और वह कृष्ण के साथ चला गया। अब हम अन्य किस ईश्वर की आराधना करें? कृष्ण के अभाव में हमारी सब इंद्रियां शिथिल, ढीली, ठंडी हो गई है। हमारी स्थिति सिर के बिना शरीर जैसी ही हो रही है। अभी तक हमारी कृष्ण मिलन की आशा बरकरार है और इसके लिए हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो। तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और योग साधना के ईश हो। और योग साधना के ईश हो। हमारे मन की बातें कृष्ण से जाकर कह देना। हमारे मन की बातें श्री कृष्ण से जाकर कह देना। ये कौन कहता है? गोपियां कहती है। किससे कहती है? उद्धव से। वे सब समझ जाएंगे। वे सब समझ जाएंगे। कौन समझ जाएगा? श्री कृष्ण समझ जाएगा। कौन बोलते हैं? गोपियां बोलती है। किससे बोलती है? उद्धव से। भ्रमर गीत के द्वारा श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा गोपियों को किसी अन्य ईश की आराधना करने का संदेश भेजते हैं, लेकिन गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम पर ही टिकी हुई है। वो टिकने वाली नहीं है। एक ही हृदय है उसके पास, वो श्री कृष्ण के ही पास है और 10-20 मन नहीं है जो किसी और इसका आराधना करे, किसी और का। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने सूरदास के पद के तीनों पद के बारे में जाना। पहला पद विनय, जिसमें सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को दर्शाया गया है। दूसरे पद में बाल वर्णन है, जिसमें सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किए हैं।
तीसरे पद में भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में तीसरे पद में वो गोपियों को उद्धव के माध्यम से किसी और ईश्वर की आराधना करने का संदेश भेजते हैं, उसको उन्हें समझाने के लिए संदेश भेजते हैं, लेकिन गोपियां नहीं समझना चाहती है। वो कहती है किसी किस्त से जाके मेरे हमारे मन की बातें कह देना और वो सब समझ जाए। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने सूरदास के पद के सरल अर्थों को जाना और समझा। अब इसके कठिन शब्दों को और मौखिक प्रश्नों को मैं पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगी। आप लोग अपने कॉपी पर साफ साफ सुंदर लिखावट में लिखिएगा। मौखिक प्रश्नों को और अन्य प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से ही अगली कक्षा में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में फिर सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर के साथ हम लोग मिलेंगे और उत्तरों को समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।